एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 2 का पार्ट देखो। देखो यहाँ से बोल रहे हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको किससे डिवाइड करना है। जैसे आपको मैं इस तरह लिख के दूं क्वेश्चन कि भाई ये 6 डिवाइडेड बाय 2, तो आप बोलोगे हाँ भाई 6 जो है 2 जो है 6 से डिवाइड हो रहा है ना, ऐसे लिखा हुआ है। या फिर ऐसे लिख के दूं 6/2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके पास कि 6 2 से डिवाइड हो रहा है, बाय लिखा हुआ है क्योंकि 6 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम किसी भी देखो इसको अगर मैं इस तरह डिवाइड लिख सकते हैं और दूसरा ये भी इस तरह लिख सकते हैं रूट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे आप? बाय लिखा हुआ है ना, तो मतलब 2 बाहर लिखोगे, ठीक है, और 6 अंदर लिखोगे। ठीक है ना, इस तरह डिवाइड करना है इसको, ये वाला डिवीजन मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ ही नहीं है, ना बाय लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है। किसको अंदर रखेंगे रूट के, किसको अंदर रखेंगे रूट के बाहर रखेंगे, किस वैल्यू को, ये तो पता ही नहीं लग रहा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी को भी रूट के अंदर रख सकते हो और किसी को भी रूट के बाहर रख सकते हो। ठीक है, मैं जिसको रूट के अंदर रखना वैल्यू को, आपने भी उसको रूट के अंदर रखनी है, और जिसको मैं बाहर रखना उसको भी उसको आपने बाहर रखना है रूट के। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देखिए आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन सी टर्म को बाहर रखनी है, कौन सी टर्म को अंदर रखना है। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको दिखाऊं एक चीज मैं बता देता हूँ। जैसे मैं ये लिखा हुआ है, देखो 6 लिखा हुआ है एंड मैंने लिखा हुआ है एंड 2। अब मैंने लिखा ही नहीं कि बाय, ना मैंने बाय लिखा है ना कुछ लिखा है, ना मैंने ये लिखा है कि कौन सी टर्म किसे डिवाइड हो रही है। मैंने बोल दिया भाई डिवाइड करो इसको। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई अगर मैं 6 को अंदर 6 को बाहर लिखता हूँ और 2 को अंदर लिखता हूँ, है ना, 6 को बाहर लिखता हूँ 2 को अंदर लिखता हूँ, तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, इसका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि भाई मैं जो है बाहर रखूंगा किसको, 2 को और 6 को, क्योंकि 2 के डेल में 6 आता है ना, कब 2 3 6। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। ये तो यहाँ सिंगल नंबर था, सिंगल कांस्टेंट नंबर तो समझ में आ गया, यहाँ पे 2 और 6 से डिवाइड हो सकता है और 6 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो आपको उस क्वेश्चन को देखना है किस तरह मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी टर्म को अंदर रखना है, कौन सी टर्म को बाहर रखना है। ठीक है, तो चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे गाड़ी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू क्या, बाहर। ठीक है, देखो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना आपको कि 2 टर्म के बीच में एंड लगा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा कौन सी टर्म को अंदर रखेंगे, कौन सी टर्म को बाहर रखेंगे, लेकिन आपको चॉइस दी हुई है कि भाई किसी भी नंबर टर्म को अंदर रखो और किसी को बाहर रखो, जिसको दिल चाहे बाहर रखो, जिसको चाहे अंदर रखो। लेकिन आपको पता है किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है, क्योंकि आपको टेबल याद है। ठीक है, 2 डेन 6 आता है भाई, 6 डेन 2 तो नहीं आता। तो इस तरह यहाँ पर भी आप देखोगे ना क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसको अंदर रखना है किसको बाहर रखना है। ठीक है, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसकी अभी एक ट्रिक भी बताऊंगा एंड में इंशाल्लाह, टेंशन ना लो। देखो अब मैंने इसको बाहर रखा है, इसको अंदर रख दिया। ठीक है, ज्यादातर जो बुक में क्वेश्चन है उसमें सेकंड टर्म अंदर जा रही है और जो पहली टर्म बाहर आ रही है। ठीक है, ये भी एक हिंट है। और क्वेश्चन बुक बोर्ड में एज इट इज आते हैं, बुक से जैसे लिखे होते हैं वैसे आते हैं, चेंज नहीं होते। ठीक है, अब देखो आप ये बात बताओ कि यहाँ पे आपको पता होता है डिवीजन के अंदर जो अलजेब्रा की डिवीजन होती है उसमें जो पहला नंबर होता है वो हमें पूरा लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे x² तो लिखा हुआ है, आपको चाहिए 3x², तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लिखेंगे 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² से, तो आंसर आएगा 3x²। ठीक है ना, देखो क्या आंसर आएगा, 3x², 3 से हो तो क्या आंसर आएगा 3x²। पहली टर्म हमें किसी भी हाल में सेम लानी होती है जो लिखी होती है, बाकी की खैर है, लेकिन जो पहली है उसको सेम लाना होता है। ठीक है, अब ये x² 3 से हो तो क्या आंसर आ गया 3x² आ गया। ठीक है, अब देखो बाकी पिछली टर्म जो है ना ये सेम आए ना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अगर सेम ना भी है तो हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, हमें बस पहली टर्म को सेम लाना होता है। तो x² 3 से क्या आंसर आएगा 3x²। अब इस 3 की बारी है, 3x की बारी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 और x भी है तो 9 प्लस 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 का क्या हो जाएगा ये 9x हो जाएगा। ठीक है, अब 2 3 से होगा, ये जो नंबर लिखा है ना ये सबसे होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ठीक है, x² से हो गया, अब 3x से होगा, देन 2 से होगा, 2 3 6 प्लस 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 का 6। ठीक है, आपको पता है इस तरह डिवीजन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो भी साइन लिखी होती है, प्लस लिखी हुई ना, कुछ नहीं लिखी हुई, तो वो लास्ट साइन जो है चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी। ठीक है, देखो इससे हुआ क्या, ये आपको पता है पहली वैल्यू कैंसिल हो जाती है, इसलिए जो पहली वैल्यू सेम लाना जरूरी है क्योंकि कैंसिल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा होता चला जाता है। 3x² कैंसिल हो गया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3x जो है प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 3x जो है माइनस का, 9x प्लस का, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस भी होता है और साइन किसकी आती है, माइनस की भी आती है। देखो 6 प्लस का और 6 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस की साइन आएगी और 6 और 6 प्लस हो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, जब आपके पास इसको आप डिवाइड करोगे इससे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अगर उस आंसर के अंदर जो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास उसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस का 12 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कि यहाँ पे एक्स बचेगा, ये माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगी, माइनस की बीच वाली प्लस की हो जाएगी, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अगर कॉमन नहीं आ रहा होता तो फिर नहीं लेंगे, अगर कॉमन आ रहा होगा तो हम लेंगे, ठीक है। अब देखो आपने करना क्या है, तो आपने करना ये है कि अब आप जो है इस 12 जो आपने कॉमन लिया ना -12 उसको आप भूल जाओ, उसको आप भूल जाओ, ठीक है। ये जो आपका नंबर आया इसको डिवाइड कर दो किससे, ये जो नंबर अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो टर्म अंदर, सॉरी ये जो टर्म बाहर लिखी ना इसको डिवाइड कर देंगे इससे। क्या मतलब, मैं दिखाता हूँ, देखो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, आप चाहो तो इसको ऐसे मेंशन कर दो इस तरह से कि ये जो टर्म जो बाहर लिखी हुई ना x² प्लस 3x एन प्लस का 2 डिवाइड होगा किससे, x प्लस 1 से, ठीक है। ये माइनस बाहर जो जब जो भी आप नंबर कॉमन लोगे बाहर उससे हमें कोई सरोकार नहीं, वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएगी, ये टर्म कहाँ से, ये टर्म बाहर लिखी हुई थी, ठीक है। इस डिवीजन मेथड में दोनों टर्म को हमें डिवाइड करना है, दो चीजों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले इसको डिवाइड किया इससे इससे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आया आपके पास, उसमें से हमने कॉमन लिया। अब जो आपका रिमाइंडर के बाद कॉमन लेने के बाद जो आंसर आया x+1 उसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर बाहर लिखा हुआ है इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो होगा क्या, ये बाहर लिख दिया मैंने क्या, x+1 अंदर लिखेंगे x² प्लस का 3x प्लस का 2। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x²। आपको पता है पहला नंबर सेम लेके आना होता है, हमें चाहिए x² और यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो x को किससे करेंगे कि आंसर x² आएगा, ऑब्वियस सी बात है x से करेंगे क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे भाई, उसके बाद आप करोगे यहाँ पे ये जो 1 है x से होगा तो 1 x कितना आएगा, 1 x आएगा, लिख दिया। यहाँ पे तीसरा नंबर तो है नहीं यहाँ पे, वरना वो भी x से हो जाता, ठीक है। देखो ये प्लस की साइन है, माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस का x², ये माइनस का x² कैंसिल हो गया। देखो प्लस का 3x माइनस का, देखो इस जो ये x है ना इसकी साइन प्लस नहीं काउंट होगी, माइनस काउंट होगी, इसकी साइन माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो प्लस का 3x माइनस का x कितना बचेगा, प्लस माइनस का 2x एंड देन ये जो 2 बचा है ये ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ये देखो आगे और डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये आगे और डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। देखो मैं x को किससे करूंगा कि आंसर मेरे पास 2x आ जाए, तो 2 से करूंगा क्योंकि x तो यहाँ पे है, तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 1 2 से होगा क्या आंसर, 1 2 का 2 आंसर आएगा, ठीक है। आपको पता है लास्ट साइन चेंज हो जाती है, माइनस की ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या है, आंसर आपके पास 0 आया, ठीक है। अब देखो समझे बात, क्या किया मैंने, इसको डिवाइड किया इससे, इसको सॉल्व करने वाला रिमाइंडर आया, रिमाइंडर में से कॉमन लिया, फिर उसको नंबर को डिवाइड किया इससे, तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आ गई, ठीक है। आंसर आपका 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो नंबर आता बचता हमारे पास, ठीक है, उसको डिवाइड करता इससे, फिर 0 लाने की कोशिश करता, ठीक है। अब देखो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी बात, क्योंकि देखो मुश्किल थोड़ा सा है ये, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखो किसकी वजह से 0 आंसर आया, क्या इसकी वजह से 0 आंसर आया, नहीं भाई इसकी वजह से इसको ये बाहर लिखा तभी 0 आंसर आया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, x+1 एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि इसकी वजह से 0 आंसर आया है, ठीक है। पार्ट 2 देखो पार्ट 2 के अंदर भी हम क्या करेंगे, जो पहली टर्म है वो बाहर आएगी, दूसरी वाली अंदर आएगी, ठीक है। डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड कर देखते हैं, लिख देंगे ना 6x3, ठीक है, प्लस 46x² एंड देन 100x प्लस 48, ठीक है। बाहर आई वाली टर्म काफ़ी लंबी टर्म है, 2x3 प्लस 15x² प्लस 31x एंड देन प्लस 12। देखो आपको पता है कि हमें पहला नंबर कॉमन लेके आना होता है, मतलब पहला नंबर सेम लेके आना होता है। सोचो देखो यहाँ पे तो क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, ठीक है, तो x का मतलब तो हल हो गया, x का मसला। अब 2 को किससे करेंगे कि आंसर हमारे पास 6 आ जाए, भाई 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात जब 2 3 से होगा तो 2 अपने साथ जो x³ लिखा वो भी साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 6x³ आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 को 3 से किया क्या आंसर आएगा, 6x³ आ गया, क्योंकि 2 के पास x³ था तो वो अपने साथ लेके आ गया इसको, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखो अब ये 2x³ 3 से हो गया, अब सब जितने भी नंबर लिखे ना 1 2 3 4 ये सब इससे होंगे 3 से, ठीक है।
अब 15 3 से होगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर में देखो 45 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ 15 के साथ। ठीक है, अब 31 किससे हो जाएगा आपका, वो 3 से, 31 को 3 से करो क्या आंसर आएगा आपके पास 93 आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्स 31 के साथ एक्स लिखा हुआ तो यहाँ भी एक्स आएगा, प्लस 12 3 से कितना होता है 36 होता है, 12 प्लस का 3 प्लस का क्या आंसर आएगा आपके पास, प्लस का 12 3 से 36 होता है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ये क्या होता है, डिवीजन के अंदर जो लास्ट साइन होती है वो चेंज हो जाती है, ये प्लस की साइन माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस की। ठीक है, आपको पता है पहली टर्म तो हमेशा कटती है, प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब आपको पता है देखो 46 में से माइनस करेंगे कितना 45, देखो इस 46 की साइन क्या है प्लस, अब इसकी साइन जो है ना प्लस नहीं रही 45 की, माइनस हो गई है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप 46 प्लस का 45 माइनस का कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस का बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर क्यों बचेगा, क्योंकि 46 जो है उसकी साइन प्लस है, बड़े नंबर की साइन आएगी। ठीक है, 100 में से निकालो, देखो 100 माइनस प्लस का और 93 क्या हो गया माइनस का, प्लस माइनस कितना आंसर आएगा आपके पास आएगा, 100 में से निकालो 93 बचेगा, प्लस का 7x बचेगा, 48 प्लस का माइनस 36 कितना बचेगा, प्लस का 12 बचेगा। समझे, अब देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये अब आगे नहीं हो सकता। ठीक है, ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इससे, या बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा होता है ना तो फिर मैं इसको कर देता इससे। ठीक है, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है जब ये नंबर क्या हो गया छोटा हो गया इससे, ये नंबर इसकी पावर अगर बड़ी होती है ना एक्स क्यूब एक्स फोर की एक्स स्क्वायर की, तो फिर ये इससे हो जाता, ये पावर हमेशा बड़ी होनी चाहिए इससे, तभी होता है ये। तो अभी आगे नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि पावर इससे छोटी हो गई तो इसको, ठीक है, तो इसको आगे नहीं करेंगे। अब क्या करोगे आप, देखो अगेन डिवाइड करोगे आप, देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, हाँ भाई कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या करोगे आप, अब ये नंबर लिखोगे डिवाइड के बाहर। ठीक है, देखो नाउ लिखोगे स्टाइलिश तरीके से नाउ, एंड देन ये नंबर कहाँ लिखोगे आप, ये नंबर लिखोगे बाहर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x एंड देन 12। ठीक है, और ये जो नंबर है ये जो बाहर है यहाँ पे इसको लिखोगे अंदर रूट के। समझे, जैसे पहले हमने क्वेश्चन में काम किया था ना वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, इसको डिवाइड किया इससे तो ये रिमाइंडर आया। अभी क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो इसको मैं बाहर लिख दूंगा और ये जो हमने बाहर लिखी थी वैल्यू इसको अंदर लिख दूंगा, सिंपल, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप, अब देखो ये क्या है एक्स क्यूब है, बाहर क्या एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे कि आंसर हमारे पास क्या है 2x क्यूब आ जाए। देखो 2 से तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 तो चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आपको एक्स क्यूब चाहिए, तो आपको मतलब एक एक्स चाहिए। ठीक है, आपको पता है, देखो अगर आपके पास एक जगह लिखा हो एक्स की पावर स्क्वायर लिखा हो और एक एक्स लिखा हो, एक एक्स की पावर 1 हो, तो बेस में पावर ऐड हो गया, इनकी पावर ऐड हो जाती है, एक पावर स्क्वायर एक 1 है, तो कितना हो जाएगी क्यूब हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लगाया। एक्स स्क्वायर को एक्स 2x से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2x क्यूब आएगा। ठीक है, आपको पता है पहला नंबर हमें सेम निकालना होता है कुछ भी करके, तो सेम आ गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर 2x से हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। अब 7x किससे हो जाएगा, 7x हो जाएगा किससे, इससे हो जाएगा 2x से, तो 7 to the 14 x to x कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 14x स्क्वायर। ठीक है, अब 12 2 से होगा, 12 2 का कितना होता है भाई 24 होता है, क्योंकि 2 के साथ x है तो क्या आंसर आएगा 24x आंसर आएगा। ठीक है, ये 12 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बेचारा नीचे आके होता है, ऐसे उतर जाएगा। अब देखो क्या होगा, आपको पता है कि साइन चेंज होती है, प्लस की साइन है माइनस की, माइनस की, माइनस की। ठीक है, ये प्लस माइनस का 2x क्यूब कैंसिल हो गया। देखो प्लस का x स्क्वायर 15x स्क्वायर एंड प्लस माइनस का 14x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा आपके पास x स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, बड़े नंबर की साइन आएगी 15, बड़ा उसकी साइन आएगी प्लस 31 प्लस का माइनस का 24, कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 7 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा आपके पास 7x बचेगा। ओके, समझ में आ रही है ना। ठीक है, और ये 12 तो बेचारा ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है और ये नंबर है क्या है, पावर बराबर है। ठीक, पावर क्या है बराबर है, और ज्यादा बड़ी वाली पावर बड़ी नहीं। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स क्यूब था, इसलिए आगे नहीं हुआ। यहाँ पे देखो पावर बराबर है, या तो पावर बराबर होनी चाहिए या फिर ये वाली बड़ी होनी चाहिए इससे। ठीक है, जैसे यहाँ पे थी, देखो एक्स क्यूब बड़ा था यहाँ पे, और एक्स क्यूब बड़ा था ना यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर क्या था छोटा था। ठीक है,
अब देखो, अब आप एक्स स्क्वायर को किससे करोगे, आपको आंसर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को किससे करोगे, आंसर एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 से करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्स स्क्वायर 1 से कर देंगे, क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब 7x 1 से होगा, क्या आंसर आएगा, प्लस का 7x, 12 बन जा, 12 आंसर आएगा। ओके, अभी क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, आपको पता है कि लास्ट साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो लास्ट साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस की माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया। देखो, प्लस का माइनस कैंसिल, प्लस का माइनस कैंसिल, सारी टर्म सेम आई थी ना। रिमाइंडर 0 आया। भाई रिमाइंडर 0 किसकी वजह से आया, क्या रिमाइंडर 0 इसकी वजह से आया, नहीं। क्या इसकी वजह से आया, हाँ इसकी वजह से आया। तो ये हीरो है, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड देन प्लस 12x, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, ये क्वेश्चन जो है अब आगे भी होगा, ठीक है। आप लोग कह रहे हो क्वेश्चन है क्या है, मुसीबत है, ठीक है। फैक्टराइज का मतलब ये होता है, देखो क्वेश्चन को ना ज्यादा से ज्यादा उसके टुकड़े कर दो, जितना हो सकता है उसको सॉल्व करो, ठीक है, एंड तक उसको सॉल्व करना, यही होता है फैक्टराइजेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो, आपको पता है फैक्टराइजेशन किससे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग या मिड टर्म ब्रेकिंग बोलो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, तो आप जाके मेरी चैप्टर नंबर 3 देखो, इंशाल्लाह आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 किस हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। आपको 2 नंबर ऐसे लेके आने, इसको प्लस माइनस करें तो क्या आंसर आए, 7 आए, मल्टीप्लाई करना 12 आए। तो भाई 12 का सिंपल सिंपल एलसीएम ले लो, 2, ठीक है, 6 और 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 नंबर ऊपर से ले लेता हूँ, 2 2 4, एक नंबर 4 आ गया, एक नंबर 3। देखो 4 3 12 भी हो रहा है, 4 3 को प्लस करेंगे क्या आंसर आ रहा है, 7 भी आ रहा है, ठीक है। तो कौन से नंबर है, इसको प्लस माइनस करने में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, और 4 और 3 है, तो भाई 4 और 3 को लिख देते हैं। इस तरह से मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन अपने एग्जाम को पहुंच जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। और बड़ी पावर, छोटी पावर कितनी है, एक्स की पावर 1 है, तो 1 बाहर कॉमन लेंगे। यहाँ 2 एक्स है, आपने बाहर एक एक्स कॉमन लिया, तो एक एक्स बचेगा। यहाँ से आपने एक्स कॉमन लिया तो 4 बचेगा। यहाँ पे वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, अल्फाबेट तो कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन नहीं है। कौन सा टेबल है इसके अंदर, 3 भी आता है और 12 भी आता है, 3 है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है और 6 भी आता है, तो बाहर लेंगे 3। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और यहाँ से अब देखो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 12, ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। जो ब्रैकेट 2 दफा लिखे हुए होंगे 1 दफा लिख दोगे, एक्स प्लस 4 2 दफा लिखा हुआ है ना, 1 दफा लिख दोगे, एक्स प्लस 3 जो बाहर ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी हुई है वाली, इसको एक ब्रैकेट में लिख के अंदर लिख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये हो गया आपका पार्ट 2 भी सॉल्व, ठीक है। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से समझाऊं आपको, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। पार्ट 3 देखो पार्ट 3 में पार्ट 3 में क्या होगा, मैंने इसको वही लिख दिया, डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या लेके आना है, मुझे लेके आना है एक्स क्यूब लेके आना है, यहाँ भी एक्स क्यूब लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि अगर आपको सेम आंसर लेके आना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर 1 से होता है तो आंसर सेम आता है, 1 2 2 आता है, 1 3 3 आता है, सेम आंसर रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो देखो, जब एक्स क्यूब आपका 1 से होगा तो क्या आंसर आएगा आपके पास आंसर आएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये जितने भी नंबर है सब 1 से होंगे, माइनस का 4x स्क्वायर होगा 1 से, तो क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर 7x होगा, आंसर आएगा प्लस 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 का 7x एंड देन 1 6 6 माइनस प्लस माइनस 6, ठीक है। आपको पता है साइन चेंज हो जाती है डिवीजन में, ये प्लस की माइनस हो जाएगी, ये माइनस की प्लस, ये प्लस की माइनस, ये माइनस की प्लस, ठीक है। ये प्लस का 3x क्यूब, प्लस का x क्यूब माइनस का x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, देखो ये बचेगा आपके पास 5x स्क्वायर माइनस का ये 4x स्क्वायर प्लस का, ठीक है। इसकी साइन प्लस हो गई, इसकी साइन प्लस की हो गई, अब तो बचेगा आपके पास माइनस का x स्क्वायर बचेगा, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 की साइन बड़ी है। देखो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस का 7x माइनस का, तो बचेगा आपके पास 3, ये बचेगा प्लस का 3x, ठीक है, क्योंकि 10 बड़ा है, माइनस का 8x प्लस का 6x, माइनस का 8 प्लस का 6, कितना बचेगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस का 2 बचा, क्योंकि आपका 8 बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब ये जो इसकी नंबर की पावर ऐसी छोटी हो गई ना एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब की पावर बड़ी है, तो अब ये आगे डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे इससे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। बट एक बात का ध्यान रखना कि देखो यहाँ माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को क्या ले लो, टेकिंग नेगेटिव साइन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जितनी वैल्यूज होती है उनकी साइन चेंज हो जाती है। देखो माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा,
माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। जब माइनस साइन बाहर कॉमन लेते हैं तो सारी साइन चेंज हो जाती है, अपोजिट साइन आती है, अपोजिट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि भाई ये जो नंबर है इसको बाहर लिख दोगे, ठीक है, और ये जो है इसको अंदर लिख दोगे, रूट के अंदर लिख दोगे, ठीक है ना। ये नंबर बाहर माइनस साइन हटा के, ठीक है, माइनस साइन हटा के 3x प्लस का 2 ये बाहर, ये अंदर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या एक्स क्यूब है, आपको आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपको लेके आना है क्या, आपको लेके आना है एक्स क्यूब लेके आना है, तो एक एक्स की कमी है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, जब एक्स स्क्वायर एक्स से होगा तो बेस में पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया। अब ये 3x को क्या आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस 2 से होगा तो 2 प्लस 2 जो है प्लस 2x से होगा, क्या आंसर आएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। ये बेचारा ऐसे तोड़ देगा, आ गया कैसे जो है, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो गया, माइनस का 4x प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो कि 7x प्लस का माइनस का 2x कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 5, 7 में से 2 गए 5 बचेगा, 7 की साइन 7 नंबर बड़ा है तो उसकी साइन आएगी प्लस, ये 6x जो ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो ये आगे हो सकता है, क्यों आगे हो सकता है भाई सर ये, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, पावर या तो सेम होनी चाहिए वाली इसकी, यहाँ की पहली पावर, यहाँ की जो पहले जो भी चीज़ लिखी हुई है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम होनी चाहिए, या फिर इसकी पावर बड़ी होनी चाहिए इससे, तो होता है। अब देखो सेम है, बड़ी तो नहीं है लेकिन सेम है तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर लिखा, हमें क्या लेके आना है, माइनस का एक्स स्क्वायर लेके आना है, ठीक है। पहले आंसर आपको पता है, पहली वैल्यू सेम लेके आनी होती है क्योंकि उसको काटना होता है इसकी तरह। तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है भाई, एक्स स्क्वायर को किससे करूंगा कि आंसर मेरे पास क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, 1 से करूंगा, ठीक है। तो माइनस लिख देंगे, जब एक्स स्क्वायर 1 से होकर आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा 1 से, माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 2 1 से होगा माइनस 1 से तो प्लस माइनस माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगी माइनस में, माइनस साइन चेंज हो जाएगी प्लस में, आपको पता है साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये तो जो हम शुरू के नंबर सेम लेके आए थे उसकी वजह क्यों थी, क्योंकि इनको कैंसिल करना था, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस का 5x माइनस का 3x कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। ये 2x बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 बचेगा, 6 में से 2 का 4 बचेगा, ठीक है। देखो क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई सर कॉमन आ रहा है, तो भाई कॉमन ले लो, ज़्यादा सोचो मत, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 के डिफरेंट 2 2 4 होता है, ठीक है। इस नंबर को भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये आगे तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जो आपके पास कॉमन आया ना, ये इसको भूल जाओ, ये लिखा हुआ ना x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लिखा हुआ है, इसको बाहर लिखोगे, इसको अंदर लिख दोगे, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं, देखो ये लिखोगे, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस का 2 बाहर, और ये जो है वैल्यू अंदर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एंड प्लस का 2। देखो अब मैं जो है x को किससे करूँगा, आंसर मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो x ऑलरेडी है, यहाँ पे x से करूँगा, एक्स की पावर बेस क्या होगा, बेस से पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ये माइनस का 2x, एक्स को क्या आंसर आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस की साइन माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की साइन प्लस की हो जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, माइनस का 3, ठीक है। देखो क्या है, माइनस का आपके पास क्या है 3x प्लस का 2x, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का x बचेगा, ठीक है। और ये 2 बेचारा ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस का 2। देखो अब देखो आपको यहाँ पे x दिया हुआ है ना, आपको x लेके आना है, ठीक है। x को किससे करोगे कि माइनस x आंसर आए, ऑब्वियसली बात है 1 से करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, ताकि माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 से कर दिया, एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से तो आंसर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे एक्स को कर दिया माइनस 1 से तो क्या आंसर आएगा, माइनस का एक्स आएगा। ये माइनस प्लस ये 2 अंदर 2 हो जाएगा, 2 की साइन माइनस 1 की साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, आपको पता है लास्ट साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस की प्लस हो गई, ये प्लस की माइनस हो गई, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया, ठीक है। भाई 0 आंसर जो आया वो किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, क्या इसकी वजह से आया, क्या इसकी वजह से आया, या इसकी वजह से 0 आया, इसकी वजह से 0 आया, तो हीरो आपका क्या हो गया, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया आपके पास, ये हो गया x माइनस 2 इज एचसीएफ,
ऑफ पार्ट 3। ओके, पार्ट 4 देखो। देखो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म दी हुई है। अब बड़ा मसला है भाई, किसको अंदर लेंगे किसको बाहर निकालेंगे। देखो इसमें आसान तरीका ये है कि पहले आप पहली दो जो टर्म है ना उनको सॉल्व कर लो, और उसके बाद जो उसका आंसर है उसको इससे तीसरे से कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको गौर करना है, जब आपके पास इतना 3 टर्म आ जाती है ना तो बड़ा ध्यान से करना होता है। इसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से पहला जो वेरिएबल है उसमें से कौन से की पावर बड़ी है। देखो यहाँ पावर क्या लिखी हुई x4, यहाँ पे लिखी हुई x3। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या होगी बड़ी, ये वाली टर्म क्या होगी छोटी। तो ये छोटी टर्म बाहर आ जाएगी, बड़ी टर्म अंदर आ जाएगी। ये कब करना है, जब आपके पास 3 टर्म दी हुई हो, ठीक है। आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 दी हुई होती तो हम फिर वही करते, हमने पुराना काम किया था, ठीक है। तो ये है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना चाहता, ताकि क्वेश्चन जो है ना आसानी सॉल्व हो जाए, आपको आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। जब 3 टर्म हो तो इस तरह ये देख लेना कि कौन सी टर्म बड़ी कौन सी टर्म छोटी है। बुक के क्वेश्चन एज इट इज आते हैं बोर्ड में, चेंज नहीं होते, ठीक है। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं भाई क्वेश्चन सर चेंज हो गया था, तो भाई वो चेंज नहीं होता क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया था। असल में एग्जाम्पल के क्वेश्चन बच्चे करते नहीं हो आप लोग, फिर आपको लगता है कि बुक से आउट आया पेपर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्योंकि एक्सरसाइज भी नहीं होती और बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जरूर करा करो, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन एक्सरसाइज कर लोगे ना, फिर इसके बाद एग्जाम्पल देखोगे, और एग्जाम्पल तो हलवा होती है, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं लेकिन वो हो जाएंगे। एक्सरसाइज से हार्ड क्वेश्चन नहीं होते एग्जाम्पल के अंदर, ये बात याद रखो। देखो मैंने लिख दिया बाहर, लिख दिया नंबर इस तरह से। अब देखो आपके पास है x4, आपको x4 लेके आना है, पता है आपको पहली टर्म जो सेम लेके आनी होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है x3 को किससे करेंगे, आंसर x4 आ जाए तो उसको करेंगे किससे, x से करेंगे। x3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, x से करोगे क्या बेस से पावर ऐड होगी, इसकी पावर 1 इसकी क्यूब, 3 + 1 4 हो जाता है, लिख देंगे x4, ठीक है। खूबसूरत से लाइन लगा देंगे, x3 हो जाएगा किससे, x से तो क्या आंसर आएगा, x4 आंसर आएगा। अब ये सब नंबर इससे हो जाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है 4x², ये इससे हो जाएगा क्या आंसर आएगा आपके पास, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब है, ये क्यूब लिखा हुआ है, ये 4x हो तो क्या आंसर आएगा 4x³ हो जाएगा ये, ठीक है। अब 4x से हो क्या आंसर आएगा 4x, x² हो जाएगा 4x² हो जाएगा। अब 1x कितना आ जाए आपके पास, 1x होता है x, ठीक है। ये मैंने आपको गड़बड़ कर दी, देखो यहाँ पे 3x नहीं लिखा है, ठीक है ना, 3x लिखेंगे यहाँ पे, एंड देन फिर 1 आएगा, ठीक है। 1x हो क्या आंसर आएगा x आएगा, x, ये 1 ऐसी जोड़ देंगे नीचे आगे, ठीक है। देखो आपको पता साइन चेंज हो जाएंगी सारी, ये साइन प्लस से माइनस हो गई, इसी प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 3x² प्लस का 3x³ माइनस का 4x³ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का x³ आ जाएगा, आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि 4 की साइन माइनस है, बड़े नंबर की साइन माइनस है इसलिए माइनस साइन आई, ठीक है। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 4x कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2x² आ जाएगा, बिकॉज 4 ग्रेटर है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का 2x क्योंकि 3 ग्रेटर है, ये प्लस माइनस ही जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको लेके आना है x³ तो लेके आना है, लेकिन माइनस का लेके आना है। यहाँ पे लिखा हुआ x³, आपको पता है किससे करेंगे, -1 से करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। तो क्या आंसर आएगा, x³ को करेंगे -1 तो क्या आंसर आएगा आपके पास, x³ आएगा माइनस का। पहला नंबर जो है ना सेम लेके आना होता है, सिर्फ पावर सेम नहीं लेके आनी होती वेरिएबल की, आगे के साइन भी सेम लेके आने होते हैं, जब जाके वो कटता है, ठीक है। x³ -1 से वो ये आ गया। अब देखो ये 4x², ये 4x² किस हो जाएगा -1 से, तो क्या आंसर आएगा, ये सॉरी माइनस का 4x² हो जाएगा। ये प्लस का 4x² माइनस से होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 4x, प्लस 1 -1 प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। आपको पता है भाई साइन चेंज हो जाती है, साइन चेंज कर देंगे, ये साइन प्लस हो जाएगी, ये प्लस की माइनस हो जाएगी, ये माइनस की प्लस हो जाएगी, ये माइनस की प्लस, माइनस की प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखो माइनस का 2x² प्लस का 4x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 2x² हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 की साइन क्या प्लस है, प्लस का 2x प्लस का 4x ये हो जाएगा प्लस का 6x, ठीक है। +1 + 1 + 2, ठीक है। ये लास्ट साइन जो होती है वो काउंट होती है, ये जो साइन है ना 4x की माइनस साइन है, 1 की माइनस साइन है, ये काउंट नहीं होगी, अभी लास्ट की साइन है वो काउंट होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो अब आप क्या करोगे, आपको पता है ये पावर जो है x² इससे छोटी हो गई ना, ये अब आगे नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे करेंगे, जो बेचारी आखिरी टर्म बची है ना हमें देख रही है घूर घूर कि मुझे भी सॉल्व कर लो भाई, मेरा नंबर कब आएगा। तो आपका नंबर आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, देखो यहाँ से साइन कॉमन नहीं आ रही लेकिन 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 के डेल में 2 भी आता है, 6 भी आता है और 2 भी आता है। 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा 3x। कॉमन लेने से ये होता है कि क्वेश्चन की आदत छोटा हो जाता है, और जब क्वेश्चन छोटा हो जाता है तो सॉल्व करना उसको आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे,
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे ताकि सुकून से हो जाए क्वेश्चन सॉल्व। इसको लिखेंगे बाहर, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाहर, इसको अंदर नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे। अब इसकी बारी है, ठीक है। अगर लेट सपोज ये नहीं लिखा होता यहाँ पे, ये नहीं होता आपके पास, तो फिर इसको करते डिवाइड, इससे करते, ठीक है। जब तक जीरो नहीं आंसर आता तब तक करते रहते, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में होता, ठीक है। तो भाई इसको लिखोगे बाहर, x4 + 3 + 1, ये जो लिखा हुआ x³ + 5x² प्लस का 7x प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। देखो बाहर पावर के x², अंदर पावर लेके आनी है, अंदर लेके आना है, आपका x³ लेके आना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² को? x से करेंगे, क्योंकि बेस में पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि x³, ठीक है। अब ये 3x भी इससे होगा, 3x तो क्या आंसर आएगा? 3x² हो जाएगा। ये 1x हो क्या आंसर आएगा? 1, ये x आंसर आएगा। आपको पता साइन चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 5x² - 3x² कितना बचेगा आपके पास? प्लस माइनस प्लस का 2x² प्लस 7x माइनस 7x कितना बचेगा? प्लस का 6x। ये 2 बेचारा कैसे जुड़ जाएगा? नहीं, ये हाँ उतर जाएगा ना, इसलिए कि तो किसी यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं। तो बड़ी नंबर की साइन क्या है? प्लस, छोटे की साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 6 बचेगा, ठीक है। अब देखो आगे हो सकता है, ये पावर देखो सेम सेम है ना। अब देखो इसको आगे करते हैं, देखो कैसे करोगे आगे। देखो आपके पास x², आपका x² यहाँ पे क्या लेके आना है? 2x² लेके आना है। x² तो है भाई, x² और किससे करेंगे? आंसर 2x है, 2x² आ जाए, 2 से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। x² 2x होगा, 2x² से क्या आंसर आएगा? 2x² आंसर आएगा। अब 3 2 का क्या होता है? 6 होता है, 6x आ गया। 1 2 2 होता है, 2 आ गया। देखो सेम आ गया ना, प्लस माइनस हो गई, प्लस माइनस प्लस माइनस, सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अब भाई किसकी वजह से 0 आंसर आया? ठीक है, कौन है हीरो? ये है हीरो, ठीक है, ये हीरो है हमारा। इसने जो है क्वेश्चन को खत्म किया, वरना क्वेश्चन जो है ना चलता रहता, ठीक है। तो x² प्लस का 3x + 1 ये हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे पार्ट, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा।